जय हिंद दोस्तों। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। ये कहानी है उस रात की जिसने पूरी दुनिया के सत्ता समीकरण बदल दिए, जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को झुकने पर मजबूर कर दिया और जिसने भारत की रणनीतिक शक्ति को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से अब कोई उसे रोक नहीं सकता। बीते 96 घंटों में जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग और इस्लामाबाद के पावर सर्कल में खलबली मचा दी है। ये वही बगराम एयरबेस है जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक था। वही बगराम जहां से तालिबान को कुचलने के लिए मिशन चलाए जाते थे। वही बगराम जो दशकों तक अमेरिकी झंडे के नीचे गर्व से खड़ा था, आज वहां भारत का तिरंगा लहरा रहा है। और ये किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि एक सटीक, सोची समझी और गुप्त रणनीति का नतीजा है जिसे भारत ने पूरी खामोशी में अंजाम दिया। 27 अक्टूबर 2025 की रात को व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम अचानक जगमगा उठा। हर स्क्रीन पर बगराम की ताजा तस्वीरें थीं। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलीवन ने आपात बैठक बुलाई। उनके सामने सैटेलाइट इमेज रखी गईं जिनमें दिख रहा था कि बगराम के नॉर्दर्न रनवे पर 2 भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। हेलीकॉप्टर पर रेड क्रॉस का निशान बना था, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि भारत कोई मानवीय सहायता मिशन चला रहा है। लेकिन अमेरिका नहीं जानता था कि ये कोई राहत मिशन नहीं, बल्कि भारत के ऑपरेशन डीप रूट का पहला चरण था। एक ऐसा मिशन जिसकी योजना महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। इतना गुप्त कि भारतीय कैबिनेट के सिर्फ 3 लोग ही इसके बारे में जानते थे। इस कहानी की नींव अप्रैल 2025 में रखी गई थी, जब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर से गुप्त मुलाकात की थी। उस मुलाकात में भारत ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो तालिबान के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। $800 मिलियन का आर्थिक पैकेज, मेडिकल सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अफगान आर्मी को तकनीकी मदद। बदले में भारत ने सिर्फ एक शर्त रखी, बगराम एयरबेस पर भारतीय सैन्य उपस्थिति की मौन सहमति। तालिबान के लिए यह डील अस्वीकार करना असंभव था, क्योंकि उन्हें ISIS और TTP से बड़ा खतरा था। भारत ने वादा किया कि वो अफगानिस्तान की सुरक्षा में सहयोग देगा, और वहीं से शुरू हुआ बगराम पर भारत की वापसी का गुप्त अध्याय। 28 अक्टूबर की सुबह पेंटागन में रेड अलर्ट बज उठा। रिपोर्ट आई कि बगराम के हैंगर नंबर 3 में भारतीय इंजीनियर एक 40 फुट लंबा अंडरग्राउंड कमांड सेंटर बना रहे हैं। इसकी दीवारें 3 फुट मोटे स्टील कंक्रीट से बनी थीं और उसके अंदर LM-2084 मल्टी मिशन रेडार सिस्टम इंस्टॉल हो रहा था। वही रेडार सिस्टम जो इजराइल ने 2024 में भारत को ट्रांसफर किया था। उसी वक्त CIA की रिपोर्ट आई कि पिछले 72 घंटों में 18 भारतीय C-17 ग्लोब मास्टर विमान बगराम लो उतरे हैं, जिनमें रेडार सिस्टम, एडवांस्ड वेपन सिस्टम, हिरॉन और प्रेडेटर ड्रोन यूनिट्स शामिल थीं। ये सब सुनते ही अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए और व्हाइट हाउस से भारत को सख्त संदेश भेजा गया कि बगराम से सभी भारतीय गतिविधियां 18 घंटे में खत्म की जाएं, वरना प्रतिबंध लागू होंगे। इसके साथ ही मिसौरी बेस से 2 B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स बगराम की ओर उड़ान भर चुके थे। लेकिन भारत जानता था कि अब समय चुप्पी का नहीं, जवाब का है। उसी शाम दिल्ली के साउथ ब्लॉक में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें NSA अजीत ढोडाल, CDS जनरल अनिल चौहान और रॉ प्रमुख रवि सिन्हा शामिल थे। तीनों ने एक मत होकर फैसला लिया कि अब ऑपरेशन डीप रूट का दूसरा चरण शुरू होगा। इस बैठक में तय हुआ कि भारत अब खुलकर नहीं, बल्कि कूटनैतिक ढंग से अमेरिका को जवाब देगा। उसी रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को आदेश दिया कि S-400 की एक पूरी रेजिमेंट ताजिकिस्तान बॉर्डर पर तैनात की जाए और बगराम की ओर आने वाली किसी भी हवाई गतिविधि को रोका जाए।
कुछ घंटों बाद इजरायल ने भारत को 12 स्पाइडर एयर डिफेंस यूनिट्स की आपात डिलीवरी का आदेश दिया। जापान ने अपना JADSS सैटेलाइट नेटवर्क भारत के साथ रियल टाइम शेयरिंग पर लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपना P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट हिंद महासागर से अफगान क्षेत्र की ओर भेज दिया। दुनिया को खबर तक नहीं लगी, पेंटागन को भनक भी नहीं लगी कि भारत ने पूरी बाजी पलट दी। 29 अक्टूबर की सुबह बगराम के कंट्रोल टावर पर भारतीय वायुसेना का तिरंगा फहराया गया। उस क्षण इतिहास ने करवट ली। रूस ने ऑफिशियल बयान जारी किया कि बगराम में भारत की मौजूदगी मध्य एशिया की स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह बयान सुनते ही वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। 2 बॉम्बर्स उस समय डियागो गार्सिया के ऊपर थे और रूस के S-400 की रेंज में घुसने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगले 2 घंटों में 28 देशों ने संयुक्त बयान जारी किए, जिनमें रूस, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और दक्षिण कोरिया समेत सभी ने भारत के समर्थन में आवाज उठाई। अब भारत अकेला नहीं था, बल्कि गठबंधन का नेता बन चुका था। सैटेलाइट इमेजेस में अब बगराम पूरी तरह भारतीय नियंत्रण में दिखाई दे रहा था।